ये वेलकम। क्या फिगर है, क्या कमर, मेरी जान आजा। ओहो, वाह, क्या लग रही हो मेरी जान। अरे उठो उठो, ये क्या कर रही हो? अरे आप तो मेरे पति हैं और पति तो भगवान का रूप होता है, इसीलिए मैं आपके पैर छू रही थी। बस बस, अब और न तरसाओ मेरी रानी। तुम्हारे तंदे ये कपड़े अच्छे नहीं, इन्हें उतार दो। उतारो ना। हाँ ये बहुत अच्छे, क्या खूबसूरती है। क्या हुआ? मेरी कमर में मोच आई है। कहाँ पे? उस टाइम तो मेरी साड़ी खींच रहे थे ना, इसलिए कुछ नहीं बोली, लेकिन अब मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। लाओ मैं दबा दूं। कैसा लग रहा है? थोड़ा और नीचे। आराम हुआ? अभी बाम लगाओ जरा। हाँ लगा देता हूँ। अभी भी दर्द हो रहा है? अभी तो सर में भी दर्द हो रहा है। सर में भी बाम लगा देता हूँ। कैसा लग रहा है? बस अब रहने दो। आओ, अब तो आओ। तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या? एक तो मैं सर दर्द से परेशान हूँ और तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि परेशानी में तुम मजे लेना चाहते हो। तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं। तुम ठीक हो जाओ, मैं फिर आऊंगा। बुद्धू कहीं का। आओ आओ, धन्य हो धन्य हो। इसमें धन्य कैसे हूँ? अरे रस्सी के शयन कक्ष से निकलने वाले कामदेव, आपकी प्रसन्न मुद्रा से देखकर तो ऐसे लगता है कि परम सुख पाने वाले इस दुनिया में आप ही प्रथम पुरुष है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ? मैंने इसको बिस्तर में बिठाया, हाँ? उसकी कमर में दर्द हो और सर में भी। ओ, ये तो बड़ी दुख की बात है। अब मेरे पैसे लाओ। पैसे लाओ? अंग्रेजी आती है पढ़ने? हाँ। घूमो, देखो क्या लिखा है। नो रिफंड मनी। मतलब क्या हुआ? पैसे वापस नहीं होंगे। पैसे वापस नहीं होते हैं बेटा। अब जल्दी से जितना हो सके यहाँ से वापस निकलो, कहीं पुलिस आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। निकलो। अरे बाप रे। बाप रे उधर। हाँ, लड़का अच्छा है, दिल का दर्द दिल तोड़ने वाले क्या जाने, प्यार के रिवाजों को जमाना क्या जाने। अरे कितनी तकलीफ होती है एक लड़की पटाने में, एक घर बैठा लड़की का बाप क्या जाने। महेश, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। पहले ये बताओ, तुम भैया की शादी में क्यों नहीं आए? ओ जान, डैडी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए नहीं आ सका। ओह, आई एम सो सॉरी। अब बताओ क्या कर रही हो? बस तुम्हारी याद में करवटें बदल रही हूँ, और क्या करूँ। तो जान, तकिए को महेश समझकर सीने से लगा लो ना, बेचैनी दूर हो जाएगी। हाँ, तकिया तो क्या, दुनिया की कोई भी चीज महेश नहीं बन सकती। अच्छा ये बताओ कि कब मिल रहे हो? बहुत जल्द जान। ऐसे किसी तूफानी रात में जब बादल गरज रहे होंगे, बिजली चमक रही होगी और तुम बिजली से डरकर मुझसे लिपट रही होगी। आपको मेथी के परोठे बहुत पसंद है ना, मैंने आपके लिए मेथी के परोठे बनाए। थैंक यू। आपको खीर बहुत पसंद है ना, आपके लिए खीर बनी है, रोटी के साथ खीर खाइए। और दादाजी, आपको छोले भटूरे बहुत पसंद है ना,
छोले हैं, भटूरे नहीं बना सका ना, तो परोठे के साथ छोले खाइए ना। जॉनी सैंडविच तो रह गया। हाँ हाँ, तो तुम दो ने सैंडविच भाई सबको। अच्छा ठीक है, ओके। अरे क्या हुआ? क्या हुआ मुक्ता? क्या हुआ? कॉकरोच, कॉकरोच। अरे अरे डरो मत छोटी मालकिन, मैं अभी चप्पल से उसे मार के चपटा कर रुक जाओ जॉनी, रुक जाओ, इसे मुक्ता ही मारेगी। चलो मुक्ता, चलो मुक्ता, इसे मारो। अरे मारो, डर के क्या हो? अरे कॉकरोच से क्या डरती हो? मारो ना। अरे मुक्ता, इतना ज्यादा डरना अच्छी बात नहीं है, हाँ? अरे छोटी मालकिन, एक बार मैं जंगल में मंगल मनाने के लिए गया था। वहाँ बैठे बैठे शराब पी रहा था पेड़ के नीचे कि सामने से शेर आ गया, मुझसे कहता है मुझे थोड़ी सी शराब दो ना। मैंने कहा शर्म नहीं आती, जंगल का राजा होके तू शराब मुझसे मांग कर पीता है, अपने पैसे से खरीद के पी। शेर बोला मेरे पास पैसे होते तो मैं जंगल में नंगा थोड़ी ही घूमता। मुझे बहुत दया आई उस पर, सारे कपड़े उतारकर उसको दे दिए मैंने। अरे मैं तो फिर घर कैसे आया तुम? अरे मैं हम गेटली में था ना, जैसे गया था वैसे ही आ गया मैं। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। कौन हो तुम? शेफाली, शेफाली, जिसे तूने और तेरे साथियों ने मिलकर मार डाला था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रॉबर्ट, रॉबर्ट, जंगल में ठाकुर की लाश मिली। क्या? उससे पहले जंगल में भीखू की लाश मिली। इस बात की खबर भानु प्रताप को देनी चाहिए। बिल्कुल। मुक्ता, अब तुमको सबका ख्याल रखना है। ये लो, ये लॉकेट सिर्फ तुम्हें मेरी याद ही नहीं दिलाएगा, बल्कि तुम्हें बुरी नजरों से भी बचाएगा। चलो डैडी, चलता हूँ। जीते रहो। अच्छा माँ? खुश रहो। ओके मुक्ता। चलो रॉबर्ट। गिर गई। अब वो सारी दीवारें गिर गई। मुझे मुक्ता के शरीर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने शंकर को वो लॉकेट पहनाकर मेरी सारी मुश्किलें दूर कर दी। अब मैं उसके सारे खानदान को परलोक पहुंचा दूं।